गुजरात के अहमदाबाद में अब तक की सबसे बड़ी एरोप्लेन दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किसी भी यात्री और यहाँ तक कि क्रू के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भगवान जिसको सांसें देता है वो किसी भी हाल में बच जाता है। एक व्यक्ति जो कि इमरजेंसी खिड़की के पास बैठा हुआ था वो बच गया। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी किस्मत ने साथ दिया, या यूं कहिए फ्लाइट छूटने का उन्हें गम तो था, लेकिन जैसे ही इस हादसे के बारे में खबर पता चली तो उनके टिकट बर्बाद होने का कोई गम नहीं। हालांकि अब परिवार वाले इस बात से संतुष्ट हैं कि कम से कम उनका परिजन उस फ्लाइट में नहीं जा पाया। और ऐसी ही एक गुजरात की ही शख्स हैं जिनकी फ्लाइट छूट गई थी। दरअसल वो सौभाग्यशाली महिला ट्रैफिक में फंस गई, जिसके बाद वो बच गई। ट्रैफिक में फंसने के कारण वो 10 मिनट की देरी से पहुंची और ऐसे में सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें स्टाफ ने रोक दिया और अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट में बोर्डिंग की इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से बातचीत करते हुए भूमि चौहान ने बताया है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के 1:10 का समय शेड्यूल था, लेकिन भूमि चौहान आगे कहती है कि इस हादसे की सूचना मिलने के बाद वो बुरी तरह से कांप गई, पैर हिलने लगे। काफ़ी देर तक वो सदमे में रही क्योंकि सिर्फ 10 मिनट लेट होने की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई और वापस उन्हें घर आना पड़ा। घर आते वक्त उन्हें एहसास इस बात का था कि उनका टिकट बर्बाद हो गया, लेकिन भूमि ने बताया कि जब वो दुखी होकर के एयरपोर्ट से एग्जिट गेट तक पहुंची तभी उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाली थी, जिसे उन्होंने मिस कर दिया है, वो उड़ते ही क्रैश हो गई। मीडिया से बातचीत करते हुए भूमि ने बताया है कि इस घटना की जानकारी के बाद उनका दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया था। वो अपने घर किसी तरह लौट आई। क्या कुछ कहा है भूमि ने, देखिए। कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि ट्रेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम I was feeling totally numb and एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। दरअसल भूमि ब्रिस्टल लंदन जाने वाली थी। वो लंदन में पति के साथ रहती हैं और छुट्टियों में भारत आई थी। उनके पति अभी ब्रिटेन में ही हैं और सिर्फ 10 मिनट की देरी के कारण वो ट्रैवल नहीं कर पाई। ऐसे और भी तमाम लोग हैं जिनके परिवार लंदन में थे और वो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन ये उनके लिए आखिरी सफ़र हुआ और लंदन पहुंचना तो दूर, अहमदाबाद की सीमा तक वो पार नहीं कर पाए और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। हालांकि भूमि की किस्मत अच्छी थी कि ट्रैफिक के कारण उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचने में देर हुई और जब उन्होंने एयरलाइन क्रैश की बात सुनी तो वो सन्न रह गई। उनका कहना है कि मुझे मेरे गणपति बप्पा ने बचा लिया। फ्लाइट छूटने के बाद वो करीब 1:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट से लौट रही थी। भूमि 2 साल पहले लंदन गई थी और इस बार 2 साल के बाद पहली बार वो इंडिया आई थी और वो दोबारा जाने वाली थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.